दिसंबर 1978 की एक ठंडी सुबह न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के अंदर इतिहास रचा गया। लेकिन यह इतिहास हवाई जहाजों या यात्रियों का नहीं था, यह था गैंगस्टर्स का। सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय में माफिया से जुड़े चोरों के एक गिरोह ने $6 मिलियन नकद और जवाहरात उड़ा ली। आज के हिसाब से यह रकम $25 मिलियन से ज्यादा होती। यह था बदनाम लुफ्थांसा हाइस्ट, एक ऐसा डाका जिसने अमेरिका के अंडरवर्ल्ड को हिला दिया और जिसे बाद में गुडफेलाज जैसी हॉलीवुड फिल्मों ने अमर कर दिया। लेकिन इस चमक दमक के पीछे खून खराबे, धोखे और माफिया की निर्दयी दुनिया की असली कहानी छुपी है। 1970 के दशक का न्यूयॉर्क, माफिया का स्वर्ग, लुच्चे से क्राइम फैमिली। शहर के अंडरवर्ल्ड पर राज करती थी जुआ, कर्ज वसूली और कार्गो चोरी। जेफ के एयरपोर्ट पर तो हाल ये था कि लोग मजाक में कहते थे, अगर कोई सामान जेएफ के पर उतरा है तो समझो पहले ही चोरी हो चुका है। और इसी दुनिया का सबसे कुख्यात नाम था इस जिमी बर्ग, जिसे लोग जिमी जेंट कहते थे। वह आयरिश था, इसलिए माफिया का आधिकारिक मेंबर नहीं बन सका, लेकिन उसका खौफ हर जगह था और उसी के दिमाग में पनपा था लुफ्थांसा हाइस्ट का प्लान। जेएफ के एयरपोर्ट पर लुफ्थांसा एयरलाइंस का कार्गो टर्मिनल था। यहीं से हर हफ्ते लाखों डॉलर नकद दौड़ गुजरते थे, ज्यादातर अमेरिकी सैनिकों की जर्मनी से भेजी हुई रकम। एक अंदरूनी सूत्र था लुइस वर्नर, जो कर्ज में डूबा हुआ था। उसने पैसे चुकाने के लिए गैंगस्टर्स को खबर दी, 11 दिसंबर 1978 की सुबह भारी रकम आने वाली है। गार्ड्स निहत्थे थे, सिक्योरिटी हल्की थी और टाइमिंग बिल्कुल तय। जिमी बर्ग के लिए यह सोने का मौका था। बर्ग ने अपने खास लोगों की टीम बनाई, टॉमी डी सिमोन खूंखार और पागलपन की हद तक हिंसक, एंजेलो सिपे, लुइस कैफोरा जो मैनरी भरोसेमंद साथी, और ड्राइवर पार्नेल स्टैक्स एडवर्ड्स जिसे ट्रक गायब करना था। प्लान था सुबह 3 बजे धावा बोलना, गार्ड्स को बांधना, तिजोरी खोलना, कैश ऑफ ज्वेलरी उठाना और सूरज निकलने से पहले गायब हो जाना। सबसे जरूरी था अनुशासन और चुप्पी। 11 दिसंबर की तड़के सुबह गैंग JKF पहुंचा। मास्क और दस्ताने पहने उन्होंने अचानक गार्ड्स को काबू कर लिया। मुंह पर टेप, हाथ पांव बंधे और अंदर की जानकारी ने उन्हें सीधा तिजोरी तक पहुंचा दिया। तिजोरी खोली गई और वहां पड़े थे $50 लाख नकद और करीब $10 लाख के जवाहरात। ये उस समय तक का अमेरिका का सबसे बड़ा नकद डाका था। सिर्फ 60 मिनट से भी कम समय में बैगों में कैश, डिब्बों में ज्वेलरी भरी गई और गैंग बिना एक भी गोली चलाए गायब हो गया। कहते हैं डाका डालना आसान है, लेकिन उसे छुपाना सबसे मुश्किल। जिमी बर्ग का नियम साफ था, कुछ मत खरीदो, लो प्रोफाइल रहो और इंतजार करो। लेकिन लालच हावी हो गया। कुछ लोगों ने नई कारें, फर कोट्स और आलीशान घर खरीद लिए। FBI का शक तुरंत बढ़ गया। सबसे बड़ी गलती की स्टैक्स एडवर्ड्स ने। ट्रक गायब करने के बजाय उसने उसे सड़क पर पार्क कर दिया। पुलिस ने उसे खोज निकाला और फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए। अब बर्ग घबरा गया और माफिया जब घबराता है तो मौतें शुरू होती हैं। एक एक करके क्रू के लोग गायब होने लगे। कोई गोली से मारा गया, कोई गला घोंट कर, और कई तो कभी मिले ही नहीं। असल डाका तो 11 दिसंबर को हुआ था, लेकिन असली कत्लेआम आने वाले महीनों में हुआ। FBI ने इसे अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया। वायर टैप, निगरानी, मुखबिर, हर तरीका अपनाया गया। लेकिन माफिया की चुप्पी की दीवार ओमेरता नहीं टूटी। आखिरकार सिर्फ लुइस वर्नर, वह एयरपोर्ट कर्मचारी, को सजा हुई। उसे 15 साल जेल मिली। जिमी बर्ग को दूसरी वारदातों के लिए जेल भेजा गया, लेकिन लुफ्थांसा हाइस्ट का केस उस पर कभी साबित नहीं हुआ। 1996 में उसने जेल में दम तोड़ा। लुफ्थांसा हाइस्ट सिर्फ डाका नहीं था, यह एक लीजेंड बन गया। मार्टिन स्कॉर्सेसी की फिल्म गुडफेलाज ने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। इसमें रॉबर्ट डी नीरो ने जिमी कॉनवे का किरदार निभाया, जो असल में जिमी बर्ग से प्रेरित था। आज भी यह हाइस्ट माफिया के सुनहरे दौर का प्रतीक है। हिम्मत, लालच और 11 दिसंबर की रात करोड़ों डॉलर तो गायब हो गए, लेकिन उस डाके में शामिल ज्यादातर लोग भी हमेशा के लिए गायब हो गए। ये डाका अमेरिका के अपराध इतिहास की सबसे रहस्यमयी और खौफनाक कहानियों में से एक बन गया। अगर आपको लुफ्थांसा हाइस्ट की यह कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही अपराध जगत के अनकहे किस्से देखने के लिए जुड़े रहिए।